नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या बिहार में एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बिहार की राजनीति में बवाल होना शुरू हो गया है? जी हां, जेडीयू के नेताओं के बयानों से कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपको बताते जाऊं कि जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बयान दिया है, इससे यह साफ साबित हो रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी के खिलाफ जो है जेडीयू ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि 5 दिसंबर को मुंबई में जो है महाराष्ट्र के नई सरकार का गठन का कार्यक्रम चल रहा था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए के कई मुख्यमंत्री और कई नेता के अलावा वीवीआईपी लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात करी। लेकिन इस बीच जो है बिहार की राजनीति में बवाल हो गया। जी हां, जेडीयू के नेता ने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। जी हां, दरअसल बात यह है कि असम में बीजेपी सरकार ने जो है वो बीफ पर बैन लगा दिया है। इसके खिलाफ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह राजधर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो है किसी के खाने पीने और पहनने पर बैन नहीं लगा जाना चाहिए। सबको खाने पीने और पहनने की आज़ादी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान दिया था, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से पूछा था कि किसानों के जो आंदोलन के बाद जो उनकी मांगों को आपने पूरा करने का वादा किया था, उस ओर कोई काम नहीं हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति के किसानों के आंदोलन के बाद जो किसान के समर्थन में जो बयान दिया था उपराष्ट्रपति ने, उस बयानों का भी जेडीयू ने समर्थन किया है। राजीव रंजन ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता है कि असम सरकार का यह कैसा फैसला है। उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है इस मामले में। साथ ही उन्होंने यह भी अपील किया है कि इस बैन को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। वहीं आपको मैं बता दूं कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कहा है कि किसी के खाने पीने की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। इससे जो है देश का माहौल खराब होगा, भाईचारे का माहौल खराब होगा। तो जेडीयू ने जो है अभी एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के 11 महीने बाद जेडीयू की यह पहली प्रतिक्रिया है। जेडीयू ने भाजपा के खिलाफ यह पहली बार मोर्चा खोला है। इससे पहले जब वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जब देश में हंगामा चल रहा था, तो उस समय जेडीयू बेहद सूझबूझ के साथ काम कर रही थी। जेडीयू के साथ जो मिला जुला गोलमोल बयान दिया गया था। लेकिन अब जेडीयू भाजपा के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। तो एक तरफ नीतीश कुमार मुंबई में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बताते जाऊं कि अभी विधानसभा चुनाव जो है अब 2025 में होने हैं, तो चुनाव भी अब दूर नहीं रहा। उससे पहले एनडीए में इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं कुछ खलबली, कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तो इस तरीके का बयान देकर अब जेडीयू जो है वह किसी एक जाति धर्म को अपने पक्ष में करना चाहती है। वोट को जो है अपनी ओर खींचने के लिए जेडीयू ने इस तरीके का बयानबाजी किया है। यह क्या मामला है तो यह तो अब बाद में
पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेडीयू के इतने बड़े बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और यह बड़ा बयान है और यह बड़ा विरोध है भाजपा के खिलाफ जेडीयू की ओर से। जेडीयू ने यह मांग करी है कि जो असम सरकार ने यह फैसला लिया है, यह फैसला बिल्कुल गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए, किसी की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए, यह राजधर्म के विरोध है। इससे लोकतंत्र पर जो है वह असर पड़ेगा और किसी की आज़ादी पर असर पड़ेगा। इससे भाईचारा निश्चित रूप से जो है वो टूटेगा। तो अब देखिए, अब जेडीयू का यह एक बैग दिया हुआ बयान नहीं है, या क्योंकि ये दो नेता बयान दे रहे हैं। केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके बयान का कुछ मतलब होता है, उन्होंने भी विरोध किया है भाजपा का। तो निश्चित तौर पर यह सोची समझी रणनीति के तहत ही इस तरह की बयानबाजी की गई है। अब भाजपा पर इसका क्या असर पड़ता है, इसकी अभी तक जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस बयानों के बाद यह तो साफ हो गया है कि बिहार एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यह बात मैं आपको लगभग 1 महीने पहले भी बताया था कि बिहार एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो हलचल चल रही थी, जो अंदरूनी बात मैंने आपको बताया था कि भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने जो अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली थी, उन्हें जो है उनका पावर नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से सीज कर दिया है। उन्हें काम करने की आज़ादी उनकी छीन ली गई है। और यह मामला तब हुआ था जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो हैं वो 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे और उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तब मैंने यह चर्चा आप लोगों से करी थी। तो वह चीज़ें जो है हमें लगता है अभी तक नहीं सुलझ पाई है। अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर क्या समझौता होता है, क्या अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, इस बात का खुलासा तो नहीं हो पाया है। लेकिन यह अब साफ हो गया है इस बयानों के बाद कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई लोग तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार हलचल बढ़नी शुरू हो गई है, एक बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है या कि जेडीयू भाजपा पर विधानसभा चुनाव के पहले दबाव बनाने की कोशिश में लग गई हो। यह भी लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है। तो यह वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए जेडीयू की ओर से इस तरह का बयानबाजी है। या तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यह राजनीति है। लेकिन हाँ, इस बात से आप भी मान लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आपके प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया।